सूरजपुर राजस्थान का एक छोटा सा शहर, जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत और पुराने हवेलियों की कहानियां बसती थी। यही रहते थे हरिप्रसाद चौधरी, एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, जिनकी जिंदगी का एकमात्र केंद्र थी उनकी इकलौती बेटी माया। माया का बचपन रेत के टीले पर खेलते हुए और पिता के प्यार में पलते हुए बीता। हरिप्रसाद ने माया की हर ख्वाहिश पूरी की, चाहे वो नई साइकिल हो, महंगे कपड़े हों या फिर जयपुर के मॉल में घूमने की जिद। माया की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए हरिप्रसाद ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। लेकिन ये लाड़ प्यार धीरे धीरे माया के स्वभाव में जिद और अहंकार के रूप में उभरने लगा। माया कॉलेज में थी जब उसका रुझान आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ा। वो अपने दोस्तों के साथ जयपुर के बड़े बड़े रेस्तरां में जाना, महंगे कपड़े पहनना और सोशल मीडिया पर अपनी चमकती जिंदगी की तस्वीरें डालना पसंद करती थी। हरिप्रसाद को यह सब देखकर थोड़ी चिंता होती, लेकिन वो सोचते, मेरी बेटी खुश है, बस यही काफी है। माया की जिद थी कि वो हमेशा वही करेगी जो उसका मन चाहेगा। उसकी दुनिया में सादगी और संस्कारों की जगह नहीं थी। हरिप्रसाद ने एक दिन माया से कहा, बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, क्यों न तुम्हारा रिश्ता तय कर दें? तुम चाहो तो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो। माया ने पहले तो मना किया, लेकिन पिता के बार बार समझाने पर वो मान गई। हरिप्रसाद ने अपने पुराने मित्र रमेश शर्मा के बेटे विक्रम से माया का रिश्ता तय किया। विक्रम एक मेहनती और होनहार मेडिकल छात्र था, जिसका सपना था कि वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे। विक्रम के परिवार का जीवन सादा था। रमेश शर्मा एक छोटे से गांव में किसान थे और उनकी पत्नी कमला देवी घर संभालती थी। उनका घर मिट्टी की दीवारों और सादगी से भरा था। माया को यह सब सुनकर थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शादी के बाद वो अपने तरीके से जिंदगी जी लेगी। विक्रम और माया की शादी सूरजपुर में धूमधाम से हुई। हरिप्रसाद ने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। माया की सजावट, गहने और विदाई की रस्में पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। गांव में लोग कहते, हरिप्रसाद की बेटी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं। लेकिन जैसे ही माया अपने ससुराल पहुंची, उसकी दुनिया बदल गई। विक्रम का घर सूरजपुर के एक छोटे से गांव में था, जहां बिजली की कटौती आम थी और लोग सादगी से जीवन बिताते थे। कमला देवी ने माया को प्यार से समझाया, बेटी, हमारे यहां का रहन सहन सादा है। छोटे कपड़े पहनने से गांव में लोग बातें करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन माया को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से जीती हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। विक्रम उस समय जयपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने सपने को पूरा कर सके। जब उसे माता पिता के पत्र से माया के व्यवहार की बात पता चली, तो वो छुट्टियों में घर आया। उसने माया से प्यार से कहा, माया, मेरे माँ बाप सादगी से जीते हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल बिठाओ। मैं वादा करता हूं, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, हम शहर में रहेंगे। लेकिन माया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो बोली, मुझे ये गांव और ये पुराने रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जहां पहले कमला देवी की रसोई में हंसी मजाक गूंजता था, वहां अब खामोशी छा गई। माया अक्सर अपने पिता को फोन करके शिकायत करती, पापा, आपने मेरी शादी गलत जगह कर दी, ये लोग मुझे समझते ही नहीं। हरिप्रसाद अपनी बेटी की बात सुनकर पिघल जाते और ससुराल वालों को फोन करके कहते, मेरी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करो, वो मेरी इकलौती बेटी है। समय बीतता गया और माया का व्यवहार और बिगड़ता गया। वो अपने दोस्तों के साथ जयपुर में पार्टियां करती, महंगे रेस्तरां में जाती और अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पर चमकाती। उसके दोस्त उसे भड़काते, माया, तेरा पति तो पुराने जमाने का है, तुझे बांध कर रखना चाहता है, तू आजादी से जी। इन बातों ने माया के मन में जहर घोल दिया।
एक दिन माया को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने ये खबर सबसे पहले अपने पिता को दी और कहा, पापा, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते। हरिप्रसाद ने उसे तुरंत अपने घर बुला लिया। माया मायके लौट आई और अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से डूब गई। वो देर रात तक पार्टियां करती और धीरे धीरे ये भूल गई कि वो मां बनने वाली है। उधर विक्रम अपनी पढ़ाई में डूबा रहा। वो सोचता, शायद जब मैं डॉक्टर बन जाऊं, माया मुझे समझेगी। लेकिन माया के मन में अब तलाक का विचार पनपने लगा। उसके दोस्तों ने उसे और उकसाया, तू इतनी खूबसूरत और मॉडर्न है, तुझे विक्रम जैसे साधारण इंसान के साथ क्यों रहना है? आखिरकार माया ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट में जब विक्रम पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार माया से कहा, माया, हमारा बच्चा होने वाला है, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोच सकती? इसे पिता का नाम तो दे दो। लेकिन माया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, विक्रम, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी आजादी चाहिए। कुछ ही दिनों में तलाक हो गया। विक्रम ने चुपचाप कागजों पर हस्ताक्षर किए और कहा, माया, भगवान तुझे खुश रखे। तलाक के बाद विक्रम ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और सेवा में झोंक दिया। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार जयपुर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी पाली। वो मरीजों की जान बचाने में जुट गया। लोग उसे डॉक्टर विक्रम के नाम से जानने लगे। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, जो माया और उसके होने वाले बच्चे की यादों से भरा था। इधर माया मायके में अपनी जिंदगी का मजा ले रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि तलाक के बाद उसकी जिंदगी और रंगीन हो जाएगी। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती, मॉल में घूमती और महंगे कपड़े खरीदती। लेकिन जैसे जैसे उसका गर्व बढ़ता गया, उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। लोग उसे देखकर कहने लगे, माया, अब तू प्रेग्नेंट है, घर पर आराम कर। माया को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके तथाकथित दोस्त सिर्फ अच्छे वक्त में साथ थे। 9वां महीना आया और माया को असहनीय दर्द शुरू हुआ। हरिप्रसाद ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल ले गए। माया दर्द से तड़प रही थी, चीख रही थी, कोई मेरी मदद करो। एम्बुलेंस अस्पताल के गेट पर रुकी और माया को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। जयपुर के सूरज हॉस्पिटल में उस दिन हलचल थी। माया को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था और उसकी चीखें गलियारों में गूंज रही थी। विक्रम, जो उस समय वार्ड में मरीजों की जांच कर रहा था, शोर सुनकर दौड़ता हुआ बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर स्ट्रेचर पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। स्ट्रेचर पर कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी माया थी। विक्रम ने तुरंत नर्सों को आदेश दिया, जल्दी करो, इसे डिलीवरी वार्ड में ले जाओ, सारी व्यवस्था करो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो एक डॉक्टर था और उसका फर्ज था मरीज की जान बचाना, भले ही वो माया हो। डिलीवरी वार्ड में महिला डॉक्टर ने माया की जांच की और घबराते हुए कहा, इनका ब्लड बहुत कम है। अगर तुरंत ब्लड न मिला तो मां और बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। हरिप्रसाद ब्लड बैंक की ओर भागे, लेकिन वहां माया के ब्लड ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था। वो हताश होकर लौटे और रोते हुए बोले, डॉक्टर, अब मेरी बेटी नहीं बचेगी। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, आप चाहें तो मेरा खून ले ले। महिला डॉक्टर ने तुरंत हामी भरी। विक्रम बिना देर किए टेबल पर लेट गया और उसकी नसों से खून निकाला गया। वो खून माया को चढ़ाया गया। कुछ ही देर बाद डिलीवरी वार्ड से बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। माया ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। वार्ड के बाहर खड़ा विक्रम चुपचाप अपने केबिन में चला गया। उसके लिए यह सिर्फ एक मरीज की जान बचाना नहीं था, बल्कि अपने टूटे रिश्ते की आखिरी जिम्मेदारी निभाना था। जब माया को होश आया, उसने अपनी बेटी अनन्या को अपनी बगल में देखा।
उसकी मासूम सूरत देखकर माया की आंखें भर आईं। उसने पास खड़ी महिला डॉक्टर से कहा, मैडम, आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई। मैं आपकी आभारी हूं। महिला डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, शुक्रिया मुझे मत कहो। उस इंसान को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें अपना खून दिया। माया ने हैरानी से पूछा, कौन था वो? डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम्हारे पति डॉक्टर विक्रम। ये सुनते ही माया का दिल धड़क उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके सामने विक्रम का सारा संघर्ष, उसकी सादगी और उसका प्यार घूम गया। उसने महसूस किया कि जिस इंसान को उसने गरीब और नालायक कहा था, उसी ने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई। जब विक्रम वार्ड में आया, माया उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो रोते हुए बोली, विक्रम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें अपशब्द कहे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में साथ देता है। मुझे माफ कर दो। विक्रम ने उसे उठाया और कहा, माया, माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम जैसी थी वैसी ही चली, लेकिन अब तुम और अनन्या सुरक्षित हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हरि प्रसाद, जो पास खड़े थे, भी रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हमने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया, लेकिन इस बच्ची के लिए कृपया माया को एक और मौका दो। विक्रम ने बहुत देर तक सोचा। उसके सामने सारी कड़वी यादें घूम रही थी। लेकिन फिर उसने अपने दिल से पूछा, क्या अनन्या को बिना पिता के बड़ा करना ठीक होगा? उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं माया और अनन्या को अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरा परिवार है। अस्पताल से छुट्टी के बाद माया, विक्रम और अनन्या ससुराल लौट आए। कमला देवी और रमेश ने माया को गले लगाया। वे उसे नफरत नहीं, बल्कि सुधरता हुआ देखना चाहते थे। माया ने धीरे धीरे खुद को बदला। उसने समझा कि असली सुख महंगे कपड़ों और पार्टियों में नहीं, बल्कि परिवार के प्यार में है। वो अब सास ससुर की सेवा करती, विक्रम का साथ देती और अनन्या की परवरिश में डूब गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन प्यार, क्षमा और समझदारी से रिश्तों को नया जीवन दिया जा सकता है। माया ने अपनी गलतियों से सीखा और विक्रम ने अपने दिल की बड़पन से उसे माफ किया। ये कहानी ये भी बताती है कि अहंकार और गलत संगत इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन समय रहते सुधार संभव है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय पप्पू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि विक्रम का माया को माफ करना सही था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय जरूर साझा करें।